गाइस कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों आपके द्वारा मुझे एक कमेंट आ रहा था बार बार कि राज्यपाल के अनुच्छेद है, मुख्यमंत्री के अनुच्छेद है, जैसे जैसे सीटी नजदीक आ रही है दोस्तों कमेंट आ रहे हैं कि इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो मैं आपको बता दें दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे राज्यपाल के अनुच्छेद, उसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री पद के लिए कितने अनुच्छेद उसके बारे में बात करेंगे, और इसी साथ के जितने भी अनुच्छेद वाले छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे राज्यपाल के अनुच्छेद के बारे में। दोस्तों राज्यपाल के कितने अनुच्छेद है, कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे ये खत्म होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले राज्यपाल के अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। ट्रिक से आप लोग समझिए, ये छोटी सी आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, याद रह जाएंगे राज्यपाल के अनुच्छेद। दोस्तों राज्यपाल का जो पद है वो 153 अनुच्छेद आर्टिकल 153 से लेके और 162 तक है। अब इतने दोस्तों बीच में आर्टिकल है, ये भी आप लोग भूल भी सकते हैं। अगर गैस आप लोगों ने एक एक आर्टिकल ऊपर रखा है तब भी आप दोस्तों बीच में भूल जाएंगे, तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा सबसे पहले। तो दोस्तों देखिए राज्यपाल के लिए अनुच्छेद की जो ट्रिक है वो ये देखिए। सबसे पहले होता है राज्यपाल। राज्यपाल बनता है, राज्यपाल बनने से राज्यपाल के पास क्या आती है दोस्तों, शक्तियां आती है, इसको बोलते हैं पावर। राज्यपाल बनने से क्या आती है, शक्तियां आती है। शक्तियां आती है दोस्तों, शक्तियां आने पे दोस्तों यहाँ पर एक शर्त भी उसके साथ आ जाती है, उसके साथ कुछ शर्तें भी आ जाती है, यानी एक शर्त आ जाती है। उसके बाद में क्या होता है, शर्त जैसी कुछ दोस्तों उसके पास कुछ शर्तें होती है राज्यपाल बनने के लिए। राज्यपाल बनता है तो कुछ शक्तियां आती है, शक्तियां दोस्तों उसके साथ कुछ एक शर्तें भी आती है, जिनके अंदर क्या होता है, एक शपथ लेनी होती है, और दोस्तों उसके जो कर्तव्य है, कर्तव्यों का निर्वहन सेम दोस्तों उसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तरह करने पड़ते हैं। दोस्तों क्या होता है कि राज्यपाल बनने से शक्तियां तो आती है, लेकिन शक्तियों के साथ साथ एक शर्त भी आती है, इसका आप लोग एक पढ़िए। एक शर्त भी आती है, और शर्त क्या है दोस्तों, एक आती है शपथ, शपथ, और एक आती है कर्तव्यों का निर्वहन, उसको सेम मुख्यमंत्री की तरह करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों ट्रिक। राज्यपाल शक्तियां यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या क्या है। तो आप लोग देखिए 153 यहाँ पर लिख दीजिए 153, इसके अंदर राज्यपाल पद का उल्लेख, शक्तियां 154, इसके अंदर दोस्तों राज्यपाल की पावर एंड राज्यपाल की शक्तियां का उल्लेख है आर्टिकल 154 के अंदर। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 155 के अंदर क्या है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति है। और उसके बाद कैसे कार्यकाल 156, इस दोस्तों यहाँ पर आज इसका एलिजिबिलिटी, यहाँ पर दोस्तों इसे यहाँ पर एबिलिटी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ई ना लिख के आप लोग इसको ए लिख दीजिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, एबिलिटी हो जाएगी। यानी इसके दोस्तों यहाँ पर कैसे कार्यकाल हो चुके हैं, ऐसे दोस्तों एबिलिटी योग्यता हो जाएगी 157, 157 के अंदर आ चुकी है योग्यताएं। उसके साथ गैस कुछ सेवा शर्तें आती है, तो राज्यपाल पद की सेवा में शर्तें आती है 158, 158 के अंदर आ जाएगी। इसी के साथ गैस बचता है शपथ, तो राज्यपाल की शपथ आ जाएगी 159 के अंदर। उसके बाद दोस्तों राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, तो 160 के अंदर आ जाएगा ये। ऐसे से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों समाधान, राज्यपाल के पास एक शक्ति होती है, समाधान की शक्ति वो आती है 161 के अनुसार। ये से दोस्तों कर्तव्यों का विस्तार, एक्सटेंशन आ जाएगा 162 के अंदर। और यहाँ तक दोस्तों आपका राज्यपाल पद है। आगे ये दोस्तों आ जाती है 163 के अंदर मंत्रिपरिषद, और यहाँ पर 164 के अंदर आ जाता है मुख्यमंत्री। तो ये है दोस्तों राज्यपाल के आर्टिकल, बहुत ही ईजी है। 153 के अंदर राज्यपाल का पद है, 154 के अंदर शक्तियां हैं, 155 के अंदर दोस्तों इसके यहाँ पर जो मतलब नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए गाइस अब हम इनको एक एक करके छोटा सा आपको समझाते हैं, उसके बाद आप लोग देखिए आपके लिए इजी रहेगा। आप लोग इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं देख लेता हूँ वीडियो। स्क्रीनशॉट हो चुका दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर आपको एक एक करके आर्टिकल समझाता हूँ, ताकि राज्यपाल के जितने भी आर्टिकल आप लोग याद रख सकें बहुत ही इजी तरीके से। चलिए हम लोग बात करते हैं राज्यपाल के अनुच्छेद के बाद राज्यपाल पद के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 153 के बारे में। इसके अंदर दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, राज्यपाल पद का उल्लेख मिलता है। मैं आपको दोस्तों ऊपर ऊपर चीजें बता रहा हूँ, राज्यपाल पद का उल्लेख। मैं ये चीज आप दोस्तों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर यही चीज पूछी जाएगी। आप लोग सीईटी ग्रेजुएशन का दे रहे हैं या फिर सीईटी 12th लेवल का दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंदर मिलता है, तो वो आर्टिकल 153 के अंदर। दोस्तों क्या हुआ था,
एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर, जिसके अंदर क्या हुआ था कि भारत के अंदर था राज प्रमुख का पद, राज प्रमुख का पद था दोस्तों राज्यपाल की जगह, तो इसको हटा दिया गया और इसकी जगह एक नया पद सृजित किया गया, राज्यपाल। और दोस्तों ये जो नया पद सृजित किया गया था राज्यपाल का, इसके अंदर गैस क्या हुआ था कि बहुत सारे नए नियम भी जोड़े गए थे कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन पहले था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्य प्रमुख बनेगा। वो दोस्तों कुछ यहाँ पर नियम थे, 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार है दोस्तों, वो अलग है, वो आपके लिए इसके अंदर नहीं है। तो इसके दोस्तों यही है कि 7वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्यपाल पद का गठन किया गया, और दोस्तों ये आर्टिकल 153 के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आर्टिकल है 154। इसके दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या शक्ति होती है दोस्तों राज्यपाल के पास? विधायी शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति होती है, दोस्तों न्यायिक शक्ति होती है, समाधान की शक्ति होती है। समाधान दोस्तों मैंने आपको बताया कि 161 के अनुसार राज्यपाल समाधान दे सकता है। राज्यपाल की शक्तियां हो चुकी दोस्तों। उसके बाद आर्टिकल आता है आपका 155। इसके अंदर क्या दोस्तों मैंने आपको क्या बताई थी, ट्रिक। यदि आप लोग बीच में भूल जाए तो उस ट्रिक को यहाँ पर याद करना। जैसे ए लिखा था, ए से मैंने आपको बताया था नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्रिमंडल की सलाह से। सॉरी ये मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से होती है दोस्तों। और हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 79 होगा शायद, 79 नहीं है दोस्तों, इस आर्टिकल का नाम मुझे शायद याद नहीं पूरा। इसके अनुसार होता है कि राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह ले सकता है दोस्तों। ये आप लोगों को बाद में दिखाएंगे जब आर्टिकल आगे और बात करेंगे उनके बारे में। उसके बाद अपना आर्टिकल आता है आर्टिकल 156 156 क्या यानी कि इस कार्यकाल। इसके अंदर आता है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष, 5 वर्ष होता है, लेकिन तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका नया उत्तराधिकारी नया आ जाए। यानी जब तक नया यहाँ पर राज्यपाल नहीं आ जाता राष्ट्रपति के द्वारा, तब तक दोस्तों ये अपने कार्यकाल अपने पद पर बना रहता है। 5 वर्ष का होता है। ये त्याग पत्र भी दे सकता है, ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्त इसको कौन करता है? राष्ट्रपति। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। हटाया दोस्तों, हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि वही उसको नियुक्त करता है, वही इसको हटा सकता है। इतना आप लोग एक बार ध्यान रखिए। नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। 156 हो चुका है, मैं इसको हटा लेता हूं। मैं आपको दोस्तों वही चीजें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगी डायरेक्ट। 6 हो चुका था, 157 करना है हमें। और ये है दोस्तों इसके अंदर एबिलिटी यानी योग्यता। राज्यपाल पद के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? 2 योग्यता चाहिए दोस्तों। आप लोगों ने देखा हुआ 4 लिखा होता है। एक दोस्तों क्या होता है कि वो लाभ के पद पर न हो, दूसरा गैस यहाँ पर होता है कि दिवाली वगैरह न हो, ये चीजें दोस्तों होती है। वो मंत्री विधान परिषद का सदस्य न हो, सक्रिय राजनीति से न हो, ये बहुत सारे होते हैं। लेकिन योग्यता के अंदर ओनली 2 योग्यता होती है। एक दोस्तों उसकी आयु होती है, मिनिमम आयु, न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होती है? तो ये होती है। दूसरी होती है भारत का नागरिक। और दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से नागरिक हो ये जरूरी नहीं है, यानी जन्म से यहाँ पर वो भारत का हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। 10 वर्ष कितने बाद दोस्तों कोई भी देश किसी व्यक्ति को, बाहर का व्यक्ति उसको नागरिकता देता है तो कितने वर्ष के बाद देते हैं वो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये इसकी योग्यता है। मिनिमम एज आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। 35 वर्ष मिनिमम एज होती है, ध्यान रखना। उसके बाद ये हो चुका आर्टिकल 157। मैंने बताया था आपको सेवा और शर्तें, ये गए 158 के अनुसार आती है सेवा शर्तें। इसके अंदर आता है दोस्तों एक तो वो लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर राज्यपाल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो राज्य विधान मंडल का सदस्य न हो, यानी कि किसी व्यक्ति को यदि राष्ट्रपति राज्यपाल बना रहे तो वो पहले तो लाभ पद नहीं होते, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
और राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, क्योंकि गाइस किसी पार्टी के द्वारा यदि राज्यपाल होगा दोस्तों वो एक पार्टी का पक्षपात करेगा, आपको बताओ उसको करना पड़ेगा, इसलिए गाइस ये इसकी यहाँ पर सेवा शर्तों के अंदर दिया गया 158 तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। छोटे मोटे दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल है, इनको आप लोग ऊपर से याद रखेंगे तो आपको पूरी तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों 159, इसके अंदर आता है शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राज्यपाल को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। शपथ इसको राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, सॉरी गाइस, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा नहीं दिलाई जाती है, शपथ इसको दिलाई जाती है दोस्तों हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसको दिलाता है शपथ। अगर ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों नहीं है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, यदि गाइस यहाँ पर 80 का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो यहाँ का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। 159 तक कर लिया दोस्तों हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 158 160 कर्तव्यों का निर्वहन। इसके अंदर कॉमन इतना ही है दोस्तों, कुछ ज्यादा नहीं है। 161 मैंने आपको बताया था, ये वाला समाधान। दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास समाधान की शक्तियां होती है। यदि 80 या फिर 80 के अंदर किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो 80 बार दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल क्षमा कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों होता है वो कोर्ट मार्शल के फैसलों को और दोस्तों सैनिक मतलब कोर्ट मार्शल वाले फैसलों को और मृत्युदंड को ये दोस्तों वो क्षमा कर सकता है, समाधान वो दे सकता है। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 162, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर ई यानी कर्तव्यों का विस्तार। कुछ विशेष परिस्थितियों में दोस्तों राज्यपाल के कर्तव्यों का विस्तार हो सकता है, राज्यपाल कर्तव्यों का विस्तार कर सकता है। ये दोस्तों राज्यपाल के आर्टिकल्स। उसके बाद कुछ और इससे रिलेटेड आर्टिकल है वो आपको बताता हूं मैं। राज्यपाल से रिलेटेड और आर्टिकल कौन कौन से वो थोड़े से आप लोग ध्यान में रखना। देखिए एक आर्टिकल दोस्तों 356, राज्य के अंदर जब अव्यवस्था हो जाती है तो राष्ट्रपति को दोस्तों राज्यपाल जो है वो लिखित जानकारी देता है, और राज्य में अव्यवस्था होने पर राज्यपाल के लिखित सूचना पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए दोस्तों राज्यपाल ही जरूरी होता है, राज्यपाल के लिखित सूचना जरूरत है। तो ये आर्टिकल भी राज्यपाल से रिलेटेड हो चुका है। उसके बाद अपना एक और आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 171, यदि किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है, आगे दोस्तों राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, ओनली भारत के 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। विधान परिषद है तो विधान परिषद के अंदर यहाँ पर जो कुल सदस्य होते हैं 1/3 होते हैं, राज्य की कुल सीटों के 1/3 होते हैं, यानी विधानसभा की कुल सीटों के 1/3 सदस्य होते हैं विधान परिषद के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सदस्य होते हैं इसके अंदर से 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसलिए गाइस यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो राज्यपाल से रिलेटेड है। उसके बाद एक आर्टिकल और होता है दोस्तों 167, ये जो आर्टिकल है इसके अनुसार दोस्तों राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री से सूचनाएं मांग सकता है, देने पर मांगने पर और दोस्तों न मांगने पर भी मुख्यमंत्री को राज्यपाल को सूचनाएं देनी पड़ती है। तो ये थे गाइस राज्यपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों, मैं आपको दे दूंगा। और आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, थैंक यू।